राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हकदार। नेहा को अपने नए घर में रहते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे घर के तौर तरीके समझ आने लगे थे। पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपनी पूरी सैलरी हर महीने अपनी मां कमला देवी के हाथ में रख देता था। कमला देवी ही घर का पूरा खर्च संभालती थी और राहुल को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। नेहा भी शादी से पहले नौकरी करती थी और शादी के बाद भी उसने अपनी नौकरी जारी रखी। उसका मानना था कि अपनी कमाई से वह अपने माता-पिता की मदद भी करेगी और भविष्य के लिए कुछ बचाएगी भी। राहुल ने भी शादी से पहले उससे यही कहा था कि नौकरी मत छोड़ना, तुम्हें जो सही लगे, हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। शादी के दूसरे महीने की आखिरी तारीख को नेहा की सैलरी उसके अकाउंट में आई। ऑफिस से लौटकर वह अभी अपना बैग कमरे में रख ही रही थी कि सास की आवाज बाहर से आई, बहू जरा इधर आना। नेहा कमरे से बाहर आई। जी मम्मी जी। कमला देवी ने सीधे पूछा, सैलरी आ गई? नेहा ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ आज ही आई है। सास ने कहा, अच्छा तो निकाल लेना। नेहा कुछ समझी ही नहीं। क्या पैसे? किस लिए? कमला देवी ने भौएं चढ़ाई। अरे बहू, पैसे किस लिए? घर के खर्च के लिए। अब अपनी सैलरी मुझे दे दिया करो। नेहा का चेहरा अचानक बदल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। मेरी पूरी सैलरी? हाँ पूरी। राहुल भी तो अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में देता है। पूरा घर मैं ही तो संभाल रही हूँ। तुम दोनों की कमाई एक ही घर में आती है, फिर अलग अलग रखने की क्या जरूरत है? कोई मतलब नहीं बनता। नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, राहुल अपनी सैलरी आपको देता है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरी सैलरी का फैसला मैंने और राहुल ने अभी तक नहीं किया। कमला देवी को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। अभी शादी को 2 महीने हुए हैं और तुमने फैसले अलग करने भी शुरू कर दिए। वाह। नेहा ने भी थोड़ा तेज होकर कहा, मैंने कोई फैसला अलग नहीं किया है मम्मी जी, बस इतना कह रही हूँ कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती थी, आती है, तो पहले मैं राहुल से बात करूंगी। राहुल से क्या बात करोगी? वो तो अपनी सैलरी पहले से ही मुझे देता है। तो वही बात है ना मम्मी जी, वो अपनी सैलरी आपको देता है। मैंने अपनी सैलरी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। कमला देवी ने ताना मारा। अच्छा, मतलब बेटा अपनी कमाई माँ को दे तो ठीक, और बहू अपनी कमाई अपने पास रखे तो भी ठीक। नेहा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं घर में पैसे नहीं दूंगी। घर का खर्च राहुल उठाता है, मैं भी अपनी तरफ से मदद करूंगी, लेकिन पूरी सैलरी किसी को दे देना ये मुझे सही नहीं लगता। कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर शादी के बाद घर चलाने का तरीका भी तुम ही तय करोगी। इतने में राहुल ऑफिस से घर आ गया। उसने दोनों की बहस करते देखा तो पूछा, क्या हुआ? किस बात पे दोनों बहस कर रहे हो? कमला देवी ने तुरंत कहा, तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लो, अकड़ आ गई है इसमें। सैलरी आई है और अब कह रही है कि अपनी कमाई का हिसाब खुद रखेगी। राहुल ने नेहा की तरफ देखा। तुमने ऐसा कहा? नेहा बोली, हाँ, मैंने बस कहा है कि सैलरी के बारे में फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। कमला देवी बीच में बोल पड़ी, तुम्हें तो पहले से पता है राहुल अपनी पूरी सैलरी मुझे देता है, फिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अब तुम्हारी पत्नी को ये बात पसंद नहीं आ रही, तुम ही समझाओ इसे। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने नेहा से कहा, तुम मेरे कमरे में चलो, बात करते हैं। नेहा उसके पीछे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही नेहा ने पूछा, तुम बताओ राहुल, क्या तुम्हें सच में लगता है
कि मुझे मेरी पूरी सैलरी मम्मी जी को दे देनी चाहिए। राहुल तुरंत जवाब नहीं दिया। नेहा ने उसकी तरफ देखती रही। फिर राहुल ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन राहुल ने अगली बात ऐसी कही कि नेहा के चेहरे की खुशी उसी पल तुरंत गायब हो गई। लेकिन एक बात है, मम्मी को सैलरी देने के पीछे एक वजह है, जो मैंने तुम्हें शादी के बाद अभी तक नहीं बताई। नेहा ने हैरानी से पूछा, क्या वजह? राहुल कुछ बोलता उससे पहले बाहर से कमला देवी की आवाज फिर से आई, राहुल, अगर बहू को मेरी बात इतनी गलत लग रही है, तो आज ही उसे वो बात बता दो जो तुमने अब तक छुपा रखी है। नेहा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। राहुल और नेहा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नेहा के मन में पहली बार सवाल उठा, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण राहुल अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को देता है, वो भी हर महीने। राहुल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। नेहा ने आखिर पूछ ही लिया, अब चुप क्यों हो? मम्मी ने बताया है तो बता दो, आखिर बात क्या है? राहुल ने कहा, नेहा, मम्मी घर का खर्च अकेले नहीं संभालती। पापा के जाने के बाद घर का कर्ज भी बचा था। मैंने नौकरी लगते ही तय कर लिया था कि अपनी सैलरी मम्मी को दूंगा, ताकि घर का खर्च और कर्ज दोनों चलते रहे। नेहा ने कहा, ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन मेरी सैलरी क्यों? राहुल बोला, मुझे तुम्हारी पूरी सैलरी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कमाई खुद संभालो। घर में जितना जरूरी हो उतना हम दोनों मिलकर देंगे। तभी कमला देवी कमरे में आ गई। बहुत अच्छी बातें हो रही है। पति पत्नी में तो अब बहू तय करेंगी कि घर में कितना पैसा आएगा और कितना जाएगा, कौन कितना खर्च करेगा और कहाँ कितना देना है। नेहा ने शांत रहने की कोशिश की, मम्मी जी, मैं घर से पैसे रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी सैलरी आपको देना जरूरी नहीं है। कमला देवी बोली, राहुल ने शादी से पहले भी कहा था कि घर की जिम्मेदारी उसकी है। अब शादी के बाद जिम्मेदारी आधी हो गई क्या? नेहा ने तुरंत कहा, जिम्मेदारी आधी नहीं हुई मम्मी जी, लेकिन अधिकार भी पूरा नहीं हो गया। कमला देवी का चेहरा उतर गया और वो सख्त होकर बोली, मतलब मेरी कमाई का फैसला मेरी मेरी मर्जी के बिना नहीं होगा। मैं घर में मदद करूंगी, लेकिन अपनी पूरी सैलरी नहीं दूंगी। राहुल ने बीच में कहा, मम्मी, नेहा गलत नहीं कह रही है, वो उसकी मेहनत की कमाई है, और वैसे भी वो पूरा खर्च देने से मना थोड़ी कर रही है। कमला देवी नाराज होकर बोली, आज बहू की बात सही लग रही है, कल यही बहू कहेगी कि घर के खर्च से मेरा कोई लेना देना नहीं। नेहा ने कहा, अगर मैं ऐसा करना चाहती तो अभी से घर में कुछ भी देने की बात नहीं करती। कमला देवी कुछ नहीं बोली और कमरे से बाहर चली गई। सुबह नेहा ने देखा कि नाश्ते की मेज पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। कमला देवी उससे सीधे बात नहीं कर रही थी। नेहा ने राहुल से सीधे पूछा, मम्मी मुझसे नाराज है? राहुल बोला, थोड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तभी कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नाराजगी की बात नहीं है, बस अब घर में कौन अपना है और कौन अपना पैसा अपना समझता है, ये समझ में आ गया है। नेहा चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि असली परेशानी सैलरी नहीं थी, शायद बात कुछ और थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बदला बदला रहा। कमला देवी ने नेहा से सीधे झगड़ा तो नहीं किया, लेकिन हर छोटी बात में ताना जरूर मार देती थी।
एक सुबह नेहा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कमला देवी ने कहा, बहू, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है क्या? नेहा ने कहा, हाँ मम्मी जी, महीने का आखिरी हफ्ता है, काम तो रहेगा। कमला देवी बोली, अच्छा है, कम से कम बाहर जाकर कमाने का फायदा तो हो रहा है। नेहा ने उनकी तरफ देखा लेकिन चुप रही। राहुल ने बात बदलते हुए कहा, मम्मी, आप नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा, बातें बाद में करेंगे। कमला देवी बोली, मैं तो कर लूंगी, चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए, घर का खर्च बढ़ रहा है। राहुल ने पूछा, खर्च में क्या बढ़ गया है मम्मी? बिजली का बिल, दवा और राशन। तुम्हारी सैलरी तो वैसे ही घर में आ जाती है और ज्यादातर तो कर्ज चुकाने में चली जाती है। लेकिन अब बहू की सैलरी भी अलग रखी जाएगी तो मुश्किल होगी ही। नेहा ने पहली बार सीधे कहा, मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि घर के जरूरी खर्च में मैं हिस्सा दूंगी। कमला देवी बोली, हिस्सा? बेटा अपनी पूरी कमाई दे और बहू हिस्सा देगी, क्या बात है? राहुल ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मम्मी, बात को बार बार मत बढ़ाइए। कमला देवी चुप हो गई। उसी शाम राहुल के चचेरे भाई अमित का फोन आया। वह किसी काम से घर आया था। बातचीत के दौरान उसने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिससे नेहा चौंक गई। अमित ने कहा, भैया, आपने मम्मी का वो पुराना कर्ज तो पूरा कर दिया ना? राहुल ने तुरंत उसे चुप करा दिया, लेकिन नेहा ने सुन लिया था। रात में उसने राहुल से पूछा, कौन सा कर्ज है अब दूसरा? पहले तो तुम्हारी सैलरी से पूरा हो रहा है, तो ये दूसरा कौन सा है? राहुल ने कहा, कुछ नहीं। नेहा बोली, अमित ने कर्ज की बात क्यों की? कुछ तो बात होगी तभी बोली हो। राहुल चुप रहा। नेहा ने फिर पूछा, क्या मम्मी के ऊपर अभी भी कर्ज है? राहुल ने आखिर सिर झुका दिया। हाँ। कितना? करीब 3 लाख। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यही तो वजह है मम्मी जी मेरी सैलरी भी चाहती है। राहुल ने कहा, शायद। नेहा ने गहरी सांस ली। अगर उन्होंने पहले मुझे सच बताया होता तो मैं खुद मदद करती। राहुल ने उसकी तरफ देखा। तुम मदद करोगी? नेहा बोली, हाँ, लेकिन अपनी पूरी सैलरी देकर नहीं। हम दोनों मिलकर हर महीने एक तय रकम देंगे और कर्ज खत्म करेंगे। अगली सुबह नेहा खुद कमला देवी के पास गई। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे आपके कर्ज के बारे में पता चल गया है। कमला देवी घबरा गई। नेहा ने आगे कहा, आपको मेरी पूरी सैलरी नहीं चाहिए, आपको मदद चाहिए और मदद मैं करूंगी। कमला देवी ने पहली बार उसकी तरफ बिना गुस्से के देखा, लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू, कर्ज सिर्फ 3 लाख का नहीं है। नेहा कुछ पल तक कमला देवी का चेहरा देखती रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक नई नई बातें कहां से आ रही है। उसे समझ ये भी नहीं आया कि आखिर 3 लाख के अलावा और कितना कर्ज था। उसने पूछा, मम्मी जी, फिर कितना है? कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, 3 लाख बैंक का है, लेकिन इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अपनी बेटी की शादी के समय उधार लिए थे। राहुल को सिर्फ बैंक वाले कर्ज के बारे में पता है। राहुल भी यह सुनकर हैरान रह गया। मम्मी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? कमला देवी बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारी सैलरी से घर चल रहा था, लेकिन कर्ज की किस्त और बाकी खर्च संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मुझे लगा कि नेहा की सैलरी भी घर में आ जाएगी तो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा और सारे कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा।
नेहा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, मम्मी जी, अगर आपने पहले दिन मुझे ये बात बता दी होती, तो शायद हमारे बीच इतनी बहस ही नहीं होती। कमला देवी ने नजरें झुका ली। मुझे डर था कि तुम अपनी सैलरी नहीं दोगी। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूरी सैलरी नहीं दूंगी, लेकिन मदद जरूर करूंगी। मेरी कमाई पर मेरा भी हक है और इस घर की जिम्मेदारी पर मेरा भी हिस्सा है। राहुल ने नेहा की तरफ देखकर कहा, तुम सच में मदद करोगी? नेहा ने कहा, हाँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन एक नियम के साथ। कमला देवी ने पूछा, क्या? अब घर में किसी की सैलरी किसी के हाथ में जबरदस्ती नहीं जाएगी। राहुल ने अपनी सैलरी से जितना देना चाहे देगा। मैं हर महीने अपनी सैलरी से एक तय रकम कर्ज चुकाने के लिए दूंगी और बाकी अपनी बचत में रखूंगी। राहुल ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। कमला देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है बहू, शायद गलती मेरी थी। मुझे तुमसे सीधे बात करनी चाहिए थी, तुम्हारी सैलरी मांगने के बजाय। नेहा ने कहा, मम्मी जी, घर पैसे से नहीं भरोसे से चलता है। आप मुझे अपनी बेटी समझकर बात करेंगी, हर समस्या बताएंगी, तो मैं भी इस घर को अपना समझकर चलाऊंगी और खर्च भी दूंगी। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बहू। नेहा ने उनका हाथ दबाया। उस दिन के बाद घर में सैलरी को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ। राहुल अपनी कमाई से घर संभालता रहा और नेहा अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाने लगी और धीरे धीरे दोनों ने मिलकर 1.5 साल में पूरा कर्ज खत्म कर दिया। लेकिन नेहा को सबसे बड़ी सीख पैसे से नहीं मिली। उसे समझ आया कि परिवार में कमाई किसकी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उस कमाई पर फैसला कितने सम्मान और भरोसे से लिया जाता है। ये बात उसे समझने में देर तो लगी और कमला देवी ने भी सीख लिया था कि बहू से उसका पैसा मांगने से पहले उसे अपना समझकर अपनी परेशानी बताना ज्यादा जरूरी है। सच बताना ज्यादा जरूरी है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।